दोस्तों, लघु सचिवालय हिसार में है। लघु सचिवालय हिसार में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन देने के लिए। मामला है खिलाड़ियों का समर्थन करने के लिए वो पहुंचे हैं। तो पूरा एक बार उन्हीं से जानते हैं कि उन्होंने राष्ट्रपति को ज्ञापन जो दिया उसमें क्या मांग की गई है। सर, एक बार नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम हरीश सिंह बगड़ा, मैं बहुजन समाज पार्टी जिला हिसार का सचिव हल्का आदमपुर का प्रभारी हूँ। सर, जिस प्रकार से सरकार इसको जातीय रंग में रंगना चाहती, लड़कियों के आंदोलन, खिलाड़ियों के आंदोलन को, आप कैसे देखती इस आंदोलन को? हम ये देखते हैं कि ये जो सरकार जो है, ये सरकार का हमेशा से ये काम रहा है कि जब राष्ट्रीय स्तर पर कोई आंदोलन उठता है तो ये जातियों का रंग दिलाने का काम करते हैं। जैसे पिछले दिनों में जब इस देश के अंदर किसानों की जो मांग थी, उसके बारे में ये कहते हैं कि ये मुट्ठी भर लोग, ये जाट समाज के लोग हैं और ये आंदोलन कर रहे हैं। और इसी तरह ये जब कोई भी जाति का कोई भी हमारी गौरवशाली बेटियां जब मेडल लेकर के आती है, जब तो इनको सबको बेटी लगती है, और जब ये न्याय की बात करती है, जब ये जातियों में बांट देते हैं, तो इनकी ये पॉलिसी रही है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर ये मुट्ठी भर लोग इस देश को बरगला करके और इस देश पर शासन करना चाहते हैं। जो आने वाले दिनों में इस देश के अंदर, इस देश में एक ऐसी क्रांति आएगी और ये बहुजन समाज पार्टी और हमारे इस देश के अंदर बहुत से लोग इकट्ठे होकर के और इस देश में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने का काम करेंगे। और जो हमारे भारतवर्ष का गौरव, जो राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं हमारे, और जंतर मंतर पर उनका जो धरना चल रहा है, वो इस बीजेपी सरकार की जो गलत नीतियां हैं, या फिर बीजेपी सरकार का एक सांसद है ब्रजभूषण शरण, जो कुश्ती संघ का अध्यक्ष भी है, उसकी जो गुंडागर्दी है उसके खिलाफ उनका जो हमारी राष्ट्रीय महिलाएं हैं, वो छोटी छोटी बच्चियों का भी उन्होंने शोषण कराया है, शारीरिक शोषण कराया है। पोस्को एक्ट के तहत भी उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। लेकिन बीजेपी सरकार है नहीं, वो इतनी निर्दयी और इतनी बेशरम है कि उसे एक सांसद को बाहर निकालने का कार्य नहीं कर रही, लेकिन और अपना कर्नाटक में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है। उधर इनके सांप्रदायिक दंगे करवाने के लिए और जातियों के दंगे करवाने के लिए बिल्कुल फुर्सत मिल रही है। जैसे एक फिल्म आई है द केरल स्टोरी, उसका तो फ्री टैक्स कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। जैसे इनकी सरकार है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, वहाँ तो टैक्स फ्री कर दिया। और कल ने परसों 12 तारीख ने वे फिल्म देखने भी जाओगे। इनकी फिल्म देखने की तो फुर्सत है, लेकिन जो हमारा भारतवर्ष का गौरव है, जिन्होंने भारत का नाम रोशन पूरे वर्ल्ड में कराया है मेडल जीत करके, लेकिन उनके लिए एक शब्द भी आज भारत का जो प्रधानमंत्री है नहीं, उसके मुँह से नहीं निकला है। हम बहुजन समाज पार्टी आज पूरा भारतवर्ष में तमाम जितने जिले हैं भारतवर्ष के, वहाँ पर इस गुंडागर्दी के खिलाफ और अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं के समर्थन में ज्ञापन सौंपने का कार्य किया है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। सरकार लगातार सरकार कह रही लगातार कि ये एक जाति का आंदोलन है, इसको जातियों में बांटने की कोशिश सरकार उसकी संगठित कर रही है। आप इसको कैसे देखते हो? बीजेपी सरकार तो हमेशा देश में जातियों में बांट के देश को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करती है। ये देश जातियों बांट के तभी तो शोषण कर रहे हैं देश के अंदर। तो हम इनका कड़े शब्दों में निंदा करते हैं बहुजन समाज पार्टी। और हमने आज ज्ञापन देने का भी कार्य किया है जिला हिसार के अंदर और पूरे देश के अंदर। जैसे हमारे हाईकमान के आदेश आए हैं उनके अनुसार हमने डीसी महोदय को ज्ञापन देने का कार्य किया है और उनको यहाँ से जड़ से उखाड़ने का काम करेंगे। उनकी हमारी आवाज़ को नहीं सुनेगा। तो सर, अलग अलग संगठन, कोई किसान मजदूर संगठन या खाप पंचायतें, हरियाणा के अलग अलग संगठन वहाँ पूछ रहे जंतर मंतर पे अलग अलग कॉल देकर, क्या बीएसपी भी इस मामले में वहाँ? हाँ जी, पहुँचे वहाँ पे। जो कोऑर्डिनेटर जाएगी बड़े लेवल पे गई हुई है जी, पहले भी गई है और अब भी जाने लग रहे। हमारे कोऑर्डिनेटर है आकाश आनंद जी, माननीय बहन जी के भतीजे, वो भी वहाँ पहुँचे हैं समर्थन देने के लिए। तो आपका साफ मानना है कि ये कोई एक जाति का नहीं है, सभी जातियों का एक आंदोलन है? देखो, किसी को पीड़ा होती है ना, वो जाति देख के करते हैं लोग। तो लेकिन हम एक बंटवारे में आंदोलन करेंगे तो हमारा आंदोलन कामयाब नहीं होगा। हम सारी जातियाँ मिलकर, सर्व समाज के जो लोग मिलके बीजेपी के खिलाफ आंदोलन करेंगे। जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी लड़कियां देश का गौरव है, उनको न्याय दिलाने के लिए हमने सारे देश में महामहिम राष्ट्रपति को डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से ज्ञापन दिया है। हम इस मंच के माध्यम से ये डिमांड करते हैं कि आज देश के अंदर जो इन महिला खिलाड़ियों का अपमान बीजेपी कर रही है, उनका एक बाहुबली सांसद है, उसके खिलाफ
FIR भी दर्ज हो चुकी है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। तो आज बहुजन समाज पार्टी ये मांग कर रही है सारे देश के अंदर महामहिम से, भाई इस सरकार के अंदर जो बाहुबली हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम कृष्ण सैनीपुरा, बहुजन समाज पार्टी हल्का अध्यक्ष हांसी। कैसे देखते हो सर इसको, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री चुप है लेकिन दूसरी तरफ उनके संगठन और सरकार कहीं ना कहीं इसको जातीय रंग देना चाहती है कि एक जात का आंदोलन है, ऐसे कैसे देखते हो? जो बीजेपी सरकार है और जो RSS है, ये ना तो ये पार्टी ना ये संगठन, यो एक गुंडा का टोल है। जिस हिसाब से इन लोगों ने 2014 के अंदर जो लोगों के बीच में ये गए और इन्होंने अपनी बातें रखी कि मैं देश को बिकने नहीं दूंगा, देश को झुकने नहीं दूंगा, देश को टूटने नहीं दूंगा, मैं देश का चौकीदार बन के इनकी सेवा करूंगा। पर इस भारत की जनता को इनके ऊपर विश्वास किया। चौकीदार जो होता है वो किसी का गुलाम होता है, चौकीदार कभी मालिक नहीं होता। ये पूंजीपतियों का गुलाम है, RSS का गुलाम है, ये आज़ाद आदमी नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकता। जैसे इसने 56 इंच का बात करी, इसने पाकिस्तान 1 सर लेके जाएगा, 10 सर लेकर आएंगे। पुलवामा कांड में जवान मारे गए, उनके ऊपर इन्होंने चुप्पी साधी। और सत्यपाल मलिक जी जो बता रहे हैं कि उसमें सरकार ने अनदेखी करी और जो जवान मरे हैं उसमें सरकार का हाथ है। ऐसे ये घने मुद्दे हैं देश के अंदर जो ये अपने हिसाब से जो इनको अच्छा लगता है वो काम तो करते हैं। आज देश इनकी गिरवे रख दिया। एक बुजुर्ग लोग ये कहते हैं, जब घर का बच्चा अगर घर का सामान डिगाने शुरू कर दे तो घर बसता नहीं। इसी तरीके से नरेंद्र मोदी ने देश का जितनी भी संपत्ति है सारी पूंजीपति के हाथों में रख दी और इस देश को गुलाम बनाने के इनके मकसद है। और इस जनता को, देश की जनता को ये दोबारा जो पुरानी जो सिस्टम था उस आधार पर इस देश को ले जाना चाहते हैं। और बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति को लेकर इस देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मेरा नाम सुनील गोरिया है, मैं जिला सचिव बहुजन समाज पार्टी। सर लड़कियां जिस प्रकार से आंदोलन कर रही है और वहां उनके साथ बीच बीच में बदसलूकी की गई, उनको गाड़ियां भी दी गई, अपने समाज में लड़कियों को गाड़ी देना एक बहुत अपमानजनक माना गया, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखो सर, उस बात पे हम ज़रूर आएंगे, लेकिन सबसे पहले इस आदमी का आपको इतिहास पता होना चाहिए। ये आदमी है कौन? ये आदमी उन 49 आदमियों में है जब बाबरी मस्जिद ढाई गई थी। उस टाइम माहौल क्या था हिंदू मुसलमान का, और आज क्या है? आज वही बातें ब्रजभूषण शरण बाबरी मस्जिद ढाने में भी था। ढाने वाले 49 व्यक्तियों में, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी, विनय कटियार, ये जैसे साध्वी, ये जितने भी थे ना, उनमें 49 व्यक्तियों में था। हमारे देश की समस्या क्या है? हम कभी इतिहास को नहीं पढ़ते। जो किसान है, कमेरा वर्ग है और जो लूटने वाले लोग हैं नहीं, उनको अपने इतिहास का पता है, लेकिन हमारे लोगों को अपने इतिहास का नहीं पता है। हम भूल जाते हैं क्या हुआ है इस देश में। तो उन 49 व्यक्तियों में ये आदमी है, लेकिन जब वो आज 2023 में जब इसके कुकर्म सामने आ रहे हैं तो हम आज कह रहे हैं ये व्यक्ति गलत है, ये व्यक्ति गलत है, लेकिन हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं। हमारे मानवर साहब काशीराम जी कहते थे, जैसे जनता होती है ना वैसा ही नेता होता है। हम ये कहते हैं हमारी ये सारा कसूर ही जनता का है, जो इन निकम्मे इन देशद्रोही व्यक्तियों को इस शासन पे बिठा प्रधानमंत्री की कुर्सी तक बैठा दिया है। इसके जिम्मेवार हम सब देशवासी हैं। और रही हमारी बेटियों की बात, जब ये कहते हैं जाति पे लेके आते हैं बात, देखो इसमें कोई दो राय नहीं है। ये देश जातियों में बना हुआ है, 6000 से ऊपर जातियाँ इस देश में। लेकिन जब भी कोई जाति किसी आंदोलन का नेतृत्व करती है तो उस नेतृत्व करने वाली जाति पे एक साइड करने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज़ से हमें यह समझना होगा, हमें अपने मुद्दे पहचानने होंगे। उन जातियों, हम कहते हैं हम जातियों की बात करते हैं, आओ सभी जाति, जो किसान है, कमेरा वर्ग है, मजदूर वर्ग है, वो इकट्ठे हो और इन पूंजीपतियों लोगों से लड़ो। इनका शासन प्रशासन इनसे हथियाओ, अपने हक हथियार खुद हासिल करो। आगे अगर हम ये करेंगे तो हमारी बेटियां भी सुरक्षित रहेंगी और हम भी सुरक्षित रहेंगे, हमारी नौकरियां सुरक्षित रहेंगी। तो बहुजन समाज पार्टी के रूप में हमारा यही वक्तव्य है। और हम बहुजन समाज पार्टी हिसार हरियाणा नहीं, पूरा देश प्रदेश हमारी बहन बेटियों के पूरा समर्थन करता है और उनके साथ है। और इसको बर्खास्त किया जाए, इसको